हाय एवरीवन, स्वागत है आपका ग्रो विद स्किल्स में। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आज की वीडियो होने वाली है एमएस एक्सेल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओपन करने का तरीका बिल्कुल वर्ड की तरह है, विंडो प्लस आर करके। दूसरा स्टार्ट बार में डायरेक्ट एक्सेल लिख के। तो स्टार्ट बार में डायरेक्ट आप एक्सेल अगर लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में जो भी वर्जन इंस्टॉल होगा वो ओपन हो जाएगा। ठीक है। दूसरा तरीका, विंडो प्लस आर बटन प्रेस करेंगे तो एक रन कमांड ओपन होगी जिसमें आप लिखेंगे एक्सेल और एंटर कर देंगे। ठीक है, तो ये फाइल ओपन हो चुकी है। यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल मतलब प्री डिफाइंड टेबल्स होती हैं जिनको मैं आगे आपको बताऊंगी। सबसे पहले ब्लैंक वर्कबुक पे जाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइल मेन्यू पर। तो सबसे पहले मैं इसमें आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ। ये जो सबसे ऊपर आपको डिस्प्ले हो रहा है जहाँ पर बुक 1 एक्सेल, इसे कहते हैं टाइटल बार। और ये जो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है इसको कहते हैं मेन्यू बार, जिसके अंदर आपको फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डेटा, रिव्यू, ये सारे टैब्स डिस्प्ले हो रहे हैं। इनको कहते हैं मेन्यू बार। और ये जो होम, इंसर्ट, पेज लेआउट है ये है टैब। ठीक है। अब इस टैब में जैसे मैं क्लिक कर रही हूँ, इंसर्ट पे क्लिक कर रही हूँ तो ये कुछ एक और विंडो ओपन हो रही है, इसको कहते हैं रिबन बार। होम पे क्लिक कर रही हूँ तो दूसरी ओपन हो रही है, इंसर्ट पे क्लिक कर रही हूँ तो दूसरी ओपन हो रही है। ठीक है, ये है हमारा फार्मूला बार, जहाँ पर आप कोई भी फार्मूला टाइप करेंगे तो वो यहाँ पर डिस्प्ले होगा। ठीक है, ये है एड्रेस बार। यहाँ पर जहाँ पर आप होंगे वो एड्रेस ये आपको बताएगा। सपोज़ मैं यहाँ पर आ जाती हूँ तो ये बता रहा है H11 पर हैं, आप यहाँ पर आते हैं तो F8 पर है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं फाइल टैब से। फाइल पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस है। सबसे पहला ऑप्शन है इन्फो। इन्फो पे क्लिक करेंगे तो मल्टीपल ऑप्शंस ओपन हो चुके हैं, जैसे प्रोटेक्ट वर्कबुक, चेक फॉर इशू, मैनेज वर्कबुक, ब्राउज। ठीक है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले न्यू पर आते हैं। सपोज़ न्यू पर हम क्लिक करेंगे तो एक और हमें वर्कबुक ओपन करने को बोलेगा। अभी आप देख रहे हैं मेरे सिस्टम में एक ही एक्सेल ओपन है, लेकिन जब मैं इस पर क्लिक कर दूंगी तो 2 ओपन हो जाएगी। ये देख लीजिए, एक बुक 1 और एक बुक 2। तो बुक 2 को अभी क्लोज करते हैं। न्यू का मतलब एक और एक्सेल आपको ओपन करके देगा, एक और विंडो आपको ओपन करके देगा। ठीक है, दोबारा जाते हैं। उसके बाद ऑप्शन है ओपन का। ओपन, अगर आपके सिस्टम में कोई भी फाइल ऑलरेडी सेव है तो आप उसे यहाँ से ओपन कर सकते हैं। वन ड्राइव के थ्रू, पीसी के थ्रू और ब्राउज़ करके भी सर्च कर सकते हैं नॉर्मल कि कहाँ पर आपने सेव किया, डेस्कटॉप पे की है और या फिर डाउनलोड्स में है। डाउनलोड्स में जैसे मेरे पास आप देखेंगे बहुत सारी एक्सेल की फ़ाइल है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट उसको सिलेक्ट करके ओपन करेंगे तो वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, दिस पीसी में जाकर यहाँ पर भी आप डायरेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस में आपको जाना है। ठीक है, वन ड्राइव में अगर कोई फाइल सेव है तो उसको ले सकते हैं यहाँ से। अब नेक्स्ट ऑप्शन है सेव का। सपोज़ ये मेरी एक फ़ाइल है, यहाँ पे मैंने कुछ भी लिखा, नेम, मैं इसको सेव करना चाहती हूँ तो पहला ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एस। कंट्रोल और एस प्रेस करेंगे तो आपको ये विंडो ओपन होगी। ठीक है, जहाँ पे वो पूछेगा लोकेशन कि कहाँ पे आपको सेव करना है। बैक करते हैं। सेम वैसे ही यहाँ से सेव करेंगे तो सेम विंडो ओपन होगी, जहाँ पर पूछेगा कि डेस्कटॉप में करना है, ये हमारी कुछ फाइल्स बनी हुई हैं, कहाँ पर आपको करना है। ठीक है, उसके बाद सेव एज। सेव एज का मतलब क्या है, ये सपोज़ करते हैं एक डॉक्यूमेंट हमारे पास रेडी है। ठीक है, इसका नाम है बुक 1। हम चाहते हैं कि इसका नाम चेंज हो जाए। नाम चेंज हम रीनेम के थ्रू भी कर सकते हैं, बट रीनेम से क्या होगा, सेम फाइल का सिर्फ नाम चेंज होगा। और सेव एज करने से क्या होगा, उसी फाइल का नाम भी चेंज होगा, साथ के साथ उसी की एक डुप्लीकेट कॉपी बनेगी। ठीक है, मतलब जो भी एक फ़ाइल में लिखा है, सपोज़ इसमें मैंने नेम लिखा है और इसको मैं सेव एज करती हूँ तो एक और इसी की डुप्लीकेट कॉपी बनेगी जिसमें सेम कंटेंट होगा। ठीक है, उसके बाद है प्रिंट। प्रिंट पे आप क्लिक करेंगे तो जो भी पेज आपने लिखा हुआ होगा उसे आप प्रिंट कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस मैं वर्ड में बता चुकी हूँ,
तो जिसने भी वो नहीं देखा है जाके चेक कर लीजिएगा। सेम ऑप्शन है इसमें भी प्रिंट के, जो वर्ड के मैंने लेआउट सेक्शन में आपको बताया था। ठीक है, उसके बाद आते हैं अब इन्फो पे चलते हैं। ठीक है, इन्फो के अंदर हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे मार्क एज फाइनल। मार्क एज फाइनल का क्या मतलब होता है कि हमने हमारा एक डॉक्यूमेंट रेडी है, हम सपोज़ कर लेते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट रेडी है। ठीक है, हमें करना है कि ये अब कंप्लीट हो चुकी है, इसको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेगा, तो हम इसको यहाँ से कर देंगे मार्क एज फाइनल। ओके, ये अब सेव हो जाएगी, डेस्कटॉप पे कर देते हैं सेव। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे ये हमें पहले ही इंडिकेट करेगा, ओपन करते ही बताएगा मार्क एज फाइनल, कि मतलब ये शीट फाइनल है, इसमें चेंजेस आपको नहीं करने हैं। बट यूज़र अगर चेंजेस करना चाहता है, जैसे मैंने ही की थी, मेरे को ही करना है, तो एडिट एनीवे करूँगी, देन वापस चेंजेस स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद दोबारा जाते हैं और दूसरा ऑप्शन है एनक्रिप्ट विद पासवर्ड। इसका क्या मतलब है कि फ़ाइल ओपन करने से पहले वो पासवर्ड मांगेगा। मैं इसको करती हूँ, यहाँ पर मैं कुछ भी पासवर्ड दे देती हूँ, रीटाइप कर देते हैं। तो ये देखिए, अब बैक जाते हैं, इसको करते हैं क्लोज, डोंट सेव, बुक 1। तो ये देखिए एडिट एनीवे, ओफो हमने सेव नहीं किया था, दोबारा चलते हैं, एनक्रिप्ट विद पासवर्ड 1 2 3 1 2 3। ठीक है, और इसको कर देते हैं सेव। ठीक, क्लोज करते हैं, ओपन करते हैं, ये देखिए पासवर्ड मांग रहा है, क्योंकि हमने इसे पासवर्ड प्रोटेक्टेड बनाया था कि जब भी फाइल ओपन हो तो वो पासवर्ड मांगे। पासवर्ड एंटर करेंगे तो वो फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये सिर्फ आपकी इस फाइल पर पासवर्ड लगाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, इसको यहाँ से दोबारा क्लिक कर देते हैं। ओके, अब जाते हैं प्रोटेक्ट करंट शीट। इसका क्या मतलब है, आपके सिस्टम पे देख रहे होंगे आप शीट 1, एक और ले लेते हैं तो शीट 2, एक और ले लेते हैं तो शीट 3। तो जो भी आपकी करंट शीट है, जैसे अभी शीट 1 है, तो इसको ये प्रोटेक्ट कर देगा, इस पर पासवर्ड लगा देगा। ठीक है, प्रोटेक्ट करंट शीट पे करेंगे तो पूछेगा कहाँ कहाँ पे आपको चाहिए, फॉर्मेट सेल, फॉर्मेट कॉलम, फॉर्मेट रो, सबको आप टिक कर दीजिए कि किसी में भी कोई चेंजेस ना हो पाए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड दीजिए और ओके कर दीजिए, दोबारा दीजिए, ओके कर दीजिए। ठीक है, अब क्या होगा, इसको कर देते हैं सेव। ठीक, शीट 2 में हम कुछ भी टाइप कर रहे हैं, शीट 1 में नहीं हो पा रहा है, ये देखिए मना कर दे रहा है कि यहाँ पर आप टाइपिंग नहीं कर सकते। तो अगर आपने शीट 1 में कोई भी इम्पॉर्टेंट डेटा बना रखा है, तो आप चाहते हैं कि अगर वो किसी और के पास जाए तो वो उस शीट में कोई भी छेड़खानी ना कर पाए, तो आप ये शीट पासवर्ड लगा सकते हैं। एक तो आप पूरे पेज पे पासवर्ड लगाएंगे, ठीक है, और दूसरा आप शीट पासवर्ड कि आपको लगता है कि हाँ इस पेज में, जैसे मान लीजिए ये मेरी फ़ाइल है, ये किसी और की है, ये किसी और की है, और सबका काम एक ही फाइल पर होना है, तो आप शीट पासवर्ड तब काम आएगा कि भाई मेरा जो काम है वो अलग से रहे, सेपरेट रहे, उसमें कोई छेड़खानी ना हो। ठीक है, उसके बाद जाते हैं प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर। ये क्या करेगा, पूरे वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर देगा। मतलब ना तो शीट 2 में कोई काम हो पाएगा, ना शीट 3 में काम हो पाएगा, कहीं भी कोई काम नहीं हो पाएगा बिना पासवर्ड के। ठीक है, और बस रेस्ट्रिक्ट एक्सेस है, ये जब हमारे कई सारे सिस्टम एक नेटवर्क पे कनेक्टेड होते हैं उसमें काम करता है। ये ऑफिस वगैरह में ऐसा ज़्यादातर होता है, क्योंकि ऑफिस में सारे जो सिस्टम्स होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, तो वहाँ पर ये काम आता है। उसके बाद चेक फॉर इशू है, पहला है इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, चेक एक्सेसिबिलिटी, चेक कंपैटिबिलिटी। तो ये भी नेटवर्क में ही काम आता है कि अगर हमने किसी और को फ़ाइल शेयर की है और उसके सिस्टम में वो फ़ाइल नहीं चल रही है, तो हम इनमें चेक कर लेते हैं कि कोई कंपैटिबिलिटी इशू तो नहीं है, एक्सेसिबिलिटी इशू तो नहीं है, तो वो हम नेटवर्क के थ्रू
चेक कर लेते हैं। मैनेज वर्कबुक में आप जाएंगे तो आपको जो भी अनसेव्ड डेटा होगा वो यहाँ पर डिस्प्ले कर जाएगा कि कौन कौन से आपका अनसेव्ड डाटा है जिसे आपको सेव करना है। अभी ये बता रहा है देयर आर नो अनसेव्ड चेंजेस, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, प्रिंट हो चुका था शेयर में आप डायरेक्ट ईमेल के थ्रू शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आपका ईमेल अकाउंट इस पे लॉगिन होना चाहिए एक्सेल पे, तो आप ईमेल के थ्रू सेंड कर सकते हैं। दूसरा शेयर विद पीपल, अगर आप क्लाउड पे सेव कर देते हैं मतलब ड्राइव पे, तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट का ऑप्शन है जिसमें आपकी चेंज फाइल टाइप, यहाँ से आप फाइल का कोई भी टाइप सेव कर सकते हैं। नॉर्मल जो फाइल सेव होती है वो .xlxs में होती है, XLSX, ठीक है। तो अगर उनमें उसमें से आपको कोई भी चेंजेस चाहिए कि आपकी ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट में हो जाए, CSV में हो जाए या कोई और फॉर्मेट चाहिए, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा, अगर उसे आपको PDF में कन्वर्ट करना है तो यहाँ से करेंगे, क्रिएट PDF पे क्लिक कर देंगे तो बुक 1 बुक 2 कर देते हैं इसको और पब्लिश कर देते हैं। ओके, ठीक है। तो अब देखते हैं चेक करके, ये हम डेस्कटॉप पे आ गए। ये देखिए बुक 2 PDF की आ चुकी है, बुक 1 एक्सेल वाली है, बुक 2 PDF की है, ठीक है। तो ये PDF में सेव करने के लिए था। उसके बाद क्लोज़, अगर आप क्लोज़ करेंगे तो ये जो करंट शीट आपके सामने ओपन हो रखी है ये क्लोज़ हो जाएगी। जैसे ही क्लिक करेंगे, सेव करना है डोंट सेव करना है तो डोंट सेव कर देते हैं। ये क्लोज़ तो हो गई, लेकिन अभी भी आपके पास ये डिस्प्ले रेडी है। आप चाहे तो कोई नई शीट ले सकते हैं न्यू पर जाकर, ठीक है। ले लेते हैं, वापस जाते हैं। अकाउंट में आपको आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में बताएगा कि आपका एक्सेल कौन से वर्जन का है, उसकी डिटेल्स देगा, ठीक है। ऑप्शंस में आपको आपके एक्सेल के अंदर क्या क्या ऑप्शंस हैं वो डिस्प्ले करेगा, जैसे फार्मूलाज, प्रूफिंग, सेव, लैंग्वेज, एडवांस, कस्टमाइज़ करने का भी ऑप्शन है। पर ये अभी आप करेंगे नहीं, जब आप एक्सेल पूरा सीख लेंगे तो आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि आपको किस अकॉर्डिंग चाहिए, ठीक है। इसको कैंसिल कर देते हैं। तो एक्सेल का फाइल टैब फिनिश होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।